तो स्वागत है तुम सबका द सिचुएन टायरेंट के चैप्टर 3 में। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे हीरो के सामने मार्शल अलायंस का लीडर यानी कि यूजिन वॉक आ गया था, जिस वजह से उसकी ऐसी तैसी हुई पड़ी थी। यूजिन वॉक को देखकर हीरो की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था। यूजिन एक शांत इशारे के साथ उसे अपने पावर्स को लेकर होशियार रहने की सलाह देता है। यूजिन की ये चेतावनी हीरो के दिमाग में गूंज रही है, क्योंकि वो अभी भी इस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश ही कर रहा है। मार्शल अलायंस के मास्टर का दबदबा पूरे हॉल में एक भारी ऑरा की तरफ फैल जाता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सारे गार्ड्स अपने सुप्रीम लीडर के सम्मान में घुटनों पर झुक जाते हैं। स्वॉर्ड एम्परर यूजिन वॉक की असली पहचान होते ही लड़ाई का रुख पूरी तरीके से पलट जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर खामोशी से मास्टर को घूरते ही रह जाता है। उस लेजेंडरी आदमी की अचानक एंट्री से वो अभी भी सदमे में ही पड़ा है। अपने हीरो के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आता है जब उसे एम्परर का वो दर्दनाक हादसा याद आता है। उसे ब्लड कल्ट के खिलाफ वो जंग याद आती है जब अलायंस की हार तय लग रही थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए दुश्मनों के आगे झुक रहे थे। लेकिन यूजिन और उसका वोंग क्लान बाकियों से अलग था। वो आखिरी सांस तक बहादुरी से लड़े, सच्चाई के रास्ते का रखवाला बनकर। स्वॉर्ड एम्परर ने हर दिन तलवार उठाई जब तक उनका अंत उसी हथियार से नहीं हुआ जो हमारे हीरो ने खुद बनाया था। और अगर तुमने पहला चैप्टर देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि अपना हीरो पहले डिमोनिक क्राफ्ट्समैन हुआ करता था, जो कि वेपन डिजाइन करता था डेमन लॉर्ड के लिए। वापस आते हैं मौजूदा वक्त में, जहां हम देखते हैं कि हमारा हीरो जमीन से डैगर उठाता है और उन कड़वी यादों को एक तरफ कर देता है। वो सोचता है कि ये जज्बाती होने का वक्त नहीं है और उसे सुकून मिलता है कि यूजिन वॉग इस डैगर को सेंस नहीं कर पा रहा। और ये चीज सेंस भी बनाती है क्योंकि ब्लड डीमन लॉर्ड ने भी इस डैगर को सेंस नहीं किया था, तो ये ग्रैंड मास्टर भी नहीं जान पाएगा कि आखिर ये चीज है क्या। वो अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगता है कि अगर एम्परर का रवैया बदला, क्या वो इस डैगर से पलटवार कर पाएगा। हीरो की खामोशी देखकर ग्रैंड मास्टर को थोड़ा अजीब सा लगता है और वो हल्का सा मुस्कुराता है। यूजिन बताता है कि वो कुछ देख नहीं पा रहा और उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए वो नतीजा निकालता है कि इस नौजवान में कोई बहुत ही दिलचस्प हुनर है। स्वॉर्ड मास्टर की बातें सुनकर हीरो थोड़ा टेंस हो जाता है और उसके चेहरे पर पसीने की बूंद टपकती है। तभी अचानक एक औरत की आवाज आती है जो कहती है कि ये बेचारा काफी डर गया होगा। एक महिला सोल के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करती है और कहती है कि अब सब ठीक है। ना हीरो हैरान हो जाता है क्योंकि उस औरत की प्रेजेंस को सेंस तक नहीं कर पाया। यूजिन को वो ब्रैट बुलाती है और पूछती है कि अगर वो फिर से ऐसे गायब हो गया तो वो क्या करती बेचारी। ग्रैंड मास्टर उस औरत से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दो बुयोन। और ये नाम सुनते ही अपना हीरो दंग रह जाता है। वो पहचान लेता है कि ये डिवाइन डॉक्टर बुयोन है, जो कि एक पुरानी सेक्ट लीडर और एक महान हीलर है। उसके आने से मामला अब थोड़ा और पेचीदा हो गया है। कहानी 15 मिनट पहले एक खूबसूरत बाग में जाती है जहां बुयोन और यूजिन बातें कर रहे थे। बुयोन ग्रैंड मास्टर को बार बार बता रही थी, पर ग्रैंड मास्टर का कहना था कि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। उसे दुख था कि अलायंस के लोग इज्जत करना भूल चुके हैं और इसीलिए उसे लीडर बनना पड़ा। लेकिन इतने वक्त बाद भी कुछ नहीं बदला। बुयोन से ड्रिंक सर्व करते हुए पूछती कि क्या उसे लगता था कि दुनिया सुधारना इतना ज्यादा आसान है। वो अपने ग्रैंड मास्टर को जिद्दी कहती है जो सारा बोझ अकेले ही उठा लेता है। वो उसे सलाह देती है अगर चीजें मुश्किल हो तो सब छोड़कर वाइन के साथ रिलैक्स करो। यूजिन बस एक मुस्कुराहट देता है, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल जाता है क्योंकि उसे दूर से एक अजीब एनर्जी महसूस होती है। बोयोन उसे डांटती है और कहती है कि अगर तुम दुश्मनों से हार गए तो तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। पर जैसे ही वो गर्दन उमा के सामने देखती है, यूजिन वहां नहीं होता। वो एनर्जी सेंस करने की वजह से वहां से जा चुका होता है और बोयोन यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। तो वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ बोयोन कहते हैं कि यूजिन कितनी जल्दी यहाँ पहुंच गया। लियो को देखकर वो कहती है कि इसके जख्म इतने गहरे हैं कि अगर कोई अमर शख्स भी आगे इसे बचाने की कोशिश करे तो नहीं बचा पाएगा। सन युगोन मन में ही सोचता है कि इस लड़के ने प्रोजेक्टाइल से एक फर्स्ट क्लास मास्टर को हराया, जबकि इसका लेवल तो खुद थर्ड ही होगा। इसके बाद बुयोन बताते हैं कि जो डिवाइन फिजिशियन ने कहा ये बात सही है, तुमने प्रोजेक्टाइल टेक्निक का यूज किया है ना। और ये बात सुनते ही यूजिन इन सबको गंभीर नजर से देखता है जैसे वो समझ रहा हो। ग्रैंड मास्टर तबाह हुए हॉल और गिरे हुए गार्ड्स को देखता है। सन युगोन चिल्लाता है कि लियो को मदद चाहिए, लेकिन हीरो सोचता है कि हालात इतने खराब कैसे हो गए। कमांडर अपनी सफाई देते हुए कहता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। स्वॉर्ड एम्परर हीरो को देखता है और कहता है कि उसे सारी चीज समझ में आ गई और वो हीरो से पूछता है कि आखिर तुम क्या एक्सप्लेनेशन देने वाले हो। हीरो कहता है कि समझाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, जो भी मेरे परिवार को छुएगा उसके साथ यही होना था। तो वो कहता है कि बुजुर्गों के लिए उसकी तहजीब यहीं खत्म होती है और वो डैगर्स उठाकर अपनी आंखों में एक लाल ओलार ये वार्न करता है कि अब वो किसी के लिए नहीं रुकेगा। यूजिन गुस्से में आकर पूछता है कि क्या वो एक जज्बात के लिए अपनी जान दे देगा, पर हीरो परवाह नहीं करता और सीधा ग्रैंड मास्टर पर हमला करने निकलता है। यूजिन अपनी गोल्डन लाइट आई टेक्निक एक्टिवेट करता है जिससे हीरो पर इतना दबाव पड़ता है कि वो हिल तक नहीं पाता। मास्टर उससे पूछता है कि क्या बदला जान से बढ़कर है। हीरो इनकार करता है और सोचता है कि इस जिंदगी में उसका मकसद बहुत बड़ा है। उसे अपने पुराने माजी का एक टूटा हुआ साइन याद आता है और कहता है कि वो इस टूटी हुई दुनिया को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि वो वही रास्ता चुनेगा जो मास्टर का है, भले ही उसमें उसकी जान चली जाए। यूजिन को बोयोन की बातें याद आने लगती हैं। वो अचानक अपना रवैया बदलता है और एक सुनहरा ऑरा छोड़ता है जिससे हवा में एक सुनहरी तलवार दिखने लगती है। एक तलवार पूरी ताकत से जमीन में गड़ जाती है और वो यंग यांग सिंबल बनाता है। हीरो ये देखकर दंग रह जाता है और उसे वोंग सॉर्ड की असली
असली ताकत सॉफ्टनेस के अंदर की स्ट्रेंथ समझ में आती है। स्वॉर्ड मास्टर यूजिन वॉक की तलवार इतनी ज्यादा प्यारी लग रही थी कि अपना हीरो सोचता इस तलवार से मरना मेरे लिए बेहतरीन होगा। और अपना हीरो यहाँ पे दंग रह चुका था, क्योंकि इससे पहले वाला अगर तुम पैनल देखो भाई, ये पैनल क्या था, एकदम पीक। मास्टर ने जो स्वॉर्ड आर्ट स्टाइल दिखाई है एकदम टॉप नॉच है। यूजिन इसके बाद जोर से चिल्लाकर सबका ध्यान खींचता है और लियो के पास जाकर उसका नाम लेता है। लियो को लगता है कि उसका मास्टर उसे बचाने के लिए आया है, पर बोयोन उसे डांटती है। यूजिन उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उसे उसकी इज्जत और सम्मान के बारे में सवाल करता है। लियो घबराकर हीरो पर इल्जाम लगाता है, लेकिन मास्टर उसे चुप करा देता है। स्वॉर्ड एम्परर यहाँ पे हीरो से माफी मांगता है, जिसे देखकर लियो पगला जाता है। ग्रैंड मास्टर साफ कह देता है कि उसका ऐसा कोई चेला नहीं है और उसे सजा अपना हीरो ही देगा, इसलिए ग्रैंड मास्टर लियो का फैसला हीरो के हाथ में छोड़ देता है। हीरो अपने ब्लू ऑरा में लपटा हुआ उस डर से कांपते हुए आदमी की तरफ बढ़ता है। हीरो कहता है कि इस दुनिया से जाना तेरे लिए ऐसो आराम होगा, और वो अपनी मुट्ठी में नीली एनर्जी भर के उसके सीने पर एक जोरदार पंच मारता है। और इस पंच की पावर इतनी ज्यादा थी कि लियो हवा में उड़ता हुआ जमीन तोड़कर दूर जाके गिरता है। हीरो कहता है कि तुझे मौत से भी बुरी तड़प में जीना होगा। यूजिन ये सब खामोशी से देख रहा होता है और हीरो से कहता है कि अगर तुम सन युगोन और उसके साथ के बंदों का फैसला मेरे पास छोड़ दो तो मुझे बढ़िया लगेगा। हीरो सोचता है कि उसने गुनहगार को सजा दे दी है तो उसे फर्क नहीं पड़ता सन युगोन और उसके साथ के बंदों के साथ क्या होने वाला है। अपना हीरो यूजिन का शुक्रिया अदा करता है और सियोल को उठाकर वहां से जाने लगता है। जैसे ही वो जा रहा होता है, ग्रैंड मास्टर से थोड़ा वक्त मांगता है और कहता है कि मैं एक बार तुम्हारे क्लैन जरूर आऊंगा, और जब मैं आऊं तो क्या तुम थोड़ा वक्त निकाल सकते हो मेरे लिए। हीरो मुड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि एक कप चाय जितना वक्त तो निकल ही सकता है। तो भाई लोग, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं तुमसे द सिचुएन टायरेंट के नेक्स्ट चैप्टर में, तो तब तक के लिए बाय बाय।